हेलो गाइस, मैं हूं अमित सर और कुछ डिटेल आज मैं बताने वाला हूं आपको। अगर आपको एडमिशन लेना है तो फ्रीज कैसे करना है, एडमिशन नहीं लेना है ओके, तो भी आपको सीट सिक्योर करने के लिए 1000 रुपये जो भरने हैं। देखो 1000 रुपये तो दोनों कंडीशन में भरने हैं, एडमिशन लेना हो या नॉन लेना हो, फ्रीज या नॉट फ्रीज। ठीक है, तो दोनों कंडीशन में आपको आराम से मैं बताने वाला हूँ। पहले ये समझ लो कि हमें क्या क्या करना है। देखो, आपको कॉलेज लगा है, आप एडमिशन लेना चाहते हो, ठीक है, तो 1 तारीख से 3 तारीख के बीच में, ये टाइम के बीच में स्टेप 1 आपको लॉगिन करके फ्रीज करना होगा। जो कैसे करना है स्टेप में अभी बताने वाला हूँ। और इसी टाइम के दौरान सेम 1 से 3 तारीख के बीच में, इसी टाइम के दौरान आपको कॉलेज में जाके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, 1 साल का जो भी फीस रहेगा, जो भी कास्ट के अकॉर्डिंग हो या ओपन के अकॉर्डिंग हो, जो भी हो उसके अकॉर्डिंग फीस भर के इसी टाइम में आपको एडमिशन लेना है। 3 दिन के अंदर सब करना है ओके। और कॉलेज में फिजिकल जाके एडमिशन लेना पड़ता है। ठीक है, अब जो चाहते हैं कि नहीं मैं सेकंड राउंड में ट्राई कर रहा हूँ ओके बेटरमेंट के लिए ओके, तो उनको ये टाइम के बीच में, मतलब 1 से 3 के बीच में ओके, आपको क्या करना रहेगा, नॉट फ्री सिलेक्ट करके बेटरमेंट ऑप्शन करना है। कैसे करना है मैं बताऊंगा। और उसके बाद वो करने के बाद 1000 रुपये भरने के बाद, सीट एक्सेप्टेंस फी करने के बाद, आपको ये टाइम के बीच में 5 से 7 के बीच में आपको क्या करना रहेगा, बेसिकली ऑप्शन फॉर्म वापस ओपन करके उसमें जो भी अपने अलॉट हुआ है उसके नीचे का सब कॉलेज डिलीट करके सिर्फ ऊपर का कॉलेज रख के, या जो कॉलेज चाहिए ओके जिसमें आप ट्राई करो, ऑलरेडी एक अच्छा कॉलेज मिल चुका है आपको, उसी कॉलेज में आप और किसी एक आध कॉलेज में ट्राई करना है, सिर्फ उसी कॉलेज का नाम डालो फिर। और उसके बाद आप जो है फॉर्म ओटीपी डाल के लॉक करो ओके। तो बहुत सिंपल है, जिसको एडमिशन लेना है 1 से 3 तारीख के बीच में सब काम करना है ओके। 1000 रुपये भर के सीट एक्सेप्टेंस में भरना है, कॉलेज में जाके एडमिशन भी लेना है। और जो नॉट फ्रीज करके बेटरमेंट में जा रहे हैं उनको 1 से 3 के बीच में 1000 रुपये भर के नॉट फ्रीज करना है। और 5 से 7 के बीच में कॉलेज ओपन फॉर्म, कॉलेज का फॉर्म ओपन करके ओके, उसमें जो भी मैंने चेंजेस बोले वो करके फॉर्म लॉक करना है। फिर जाके 11 को आपको रिजल्ट आएगा। तो चीज़ें आप समझ गए। अब चलिए, आपके जो ये पेज आपको पता ही है, masterdegree.org पे जाते हो, कैप पोर्टल पे जाते हो, 25-26 पे जाते हो, BE-BTech में जाके लॉगिन करते हो। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर क्लिक करते हो, फिर ये लॉगिन आईडी, ईमेल आईडी, पासवर्ड डालते हो, साइन इन करते हो। ठीक है, साइन इन करने के बाद आप कैप पोर्टल में जाएंगे, कैप पोर्टल में गए ओके, फिर यहाँ पर गए आप, आपके पोर्टल में आप जाओगे बराबर। तो अब यहाँ पर देखो ऑलरेडी नया स्टेप आया। अब जैसे एक स्टूडेंट का मैंने ये फॉर्म ओपन किया है, ठीक है, तो यहाँ पर सागर यादव LR तिवारी अपवर्ड इसको अलॉट हुआ है ENTC में ओके। अभी 16 नंबर प्रेफरेंस का कॉलेज है। अब इसको एक ट्राई करना है, वैसे तो बहुत अच्छा है, लग गया इसको कम परसेंटाइल में माइनॉरिटी के बेसिस पे, बट एक ट्राई करना है। तो एक ट्राई कर रहा है ये, तो 16 नंबर का प्रेफरेंस लगा है। ठीक है, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर सब इनकम्प्लीट 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 आ रहा है। ठीक है, दो जगह पे अभी यहाँ पर दिख रहा है, देखो यहाँ पर दिख रहा है ओके। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या करेंगे, बेसिकली हम लोग ये इनकम्प्लीट पे क्लिक करेंगे और आगे हमें डिटेल भरना पड़ेगा। देखो 4 स्टेप है, ये 4 स्टेप हमें कंप्लीट करना है ध्यान से। ठीक है, आपको फ्रीज करना है तो भी ये 4 स्टेप है, नॉट फ्रीज करना है तो भी ये 4 स्टेप है। पहले स्टेप में क्या होगा कि अपने सारे डेटा वगैरह जो डाले हैं वो करेक्ट है कि नहीं, वो तो सिर्फ ओके ओके करते जाना पड़ेगा। मैं अभी करके दिखाऊंगा। फिर दूसरे में आप अगर एडमिशन लेना चाहते हो तो फ्रीज ऑप्शन सिलेक्ट करके आप क्या करोगे, 1000 रुपये पे करोगे, 1000 रुपये पे करोगे थर्ड स्टेप, और कन्फर्म सीट एक्सेप्टेंस लेटर ले लोगे ओके, और उसको प्रिंट कर लोगे। ये करना है। और अगर बेटरमेंट में जा रहे हो तो बेटरमेंट में नॉट फ्रीज सिलेक्ट करना है, 1000 रुपये पे करना है, और अगेन कन्फर्म सीट एक्सेप्टेंस लेटर जो है ले लेना है। ठीक है, इससे आपका सीट जो है सिक्योर हो जाता है। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं अभी हम लोग क्या करेंगे। हम लोग बेसिकली जैसे मैंने आपको बोला एक एक स्टेप करेंगे। जैसे नो इनकम्प्लीट पे क्लिक किया ओके, इस पर क्लिक करिए, स्टेप 1 चल रहा है, सब डिटेल वगैरह हम चेक करेंगे। सब डिटेल वाला वगैरह करेक्ट है तो नीचे प्रोसीड करने का आएगा, तो प्रोसीड सीट एक्सेप्टेंस पे क्लिक करेंगे। और दूसरा गाइस, आपको जो अलॉटमेंट के साथ है ना, एक कॉलेज के कोऑर्डिनेटर का नाम नंबर आ जाता है बेसिकली ओके, तो वो आप कांटेक्ट कर पाओगे ओके। और कुछ पूछना है जैसे एडमिशन से रिलेटेड, कितना फीस रहेगा, DD बनाना है तो कितने का बनाना है, UPI वहाँ पर अवेलेबल है कि नहीं, या कॉलेज से एडमिशन से रिलेटेड जो भी पूछना है, तो वो कोऑर्डिनेटर का नंबर जो प्रोवाइड किया जाएगा ओके, जैसे यहाँ पर सौम्या फिलिप है, तो उनसे आप बात करके सब पूछ पाओगे। ठीक है, अभी हम लोग प्रोसीड टू सेट एक्सेप्टेंस बढ़ते हैं ओके। अभी यहाँ पर देखिए सब कुछ करेक्ट है ना, वो चेक करना है सब करेक्ट है कि नहीं, तो यहाँ पर करेक्ट करेक्ट पे ही क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर सब करेक्ट करेक्ट पे हमें क्लिक करना है, करेक्ट करेक्ट पे, क्योंकि सब करेक्ट है। ठीक है, अभी यहाँ पर देखो ये जो स्कोर भी आया हुआ है सब ऑलरेडी आपने चेक किया हुआ है, सब करेक्ट पे ही क्लिक करना है ओके। ठीक है, क्योंकि इसमें जो फॉर्म आपने भरा है वही आया है, अपने मन से कुछ भी अलग नहीं आया है, तो आपको सिर्फ करेक्ट करेक्ट क्लिक करना है। अब ये सुबह सुबह का टाइम है, बहुत सारे स्टूडेंट कॉलेज का भी कॉल, सॉरी स्टूडेंट का भी कॉल आया था मुझे, इसे थोड़ा सा ग्लिच चल रहा है ओके। कुछ स्टूडेंट ने पेमेंट किया, उनका रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था,
तो 1-2 घंटे में रिफ्लेक्ट होने लगेगा वो बाद में, और सिटी सेल को भी कॉल कर सकते हैं अगर किसी का पैसा कटा बट नॉट रिफ्लेक्ट हो रहा है तो, क्योंकि उनका कभी कभी टेक्निकल ग्लिच होता है। तो ये सब देखो बराबर है। ओके, तो ये सब करेक्ट पे क्लिक कर करके हमें सेव एंड प्रोसीड करना है। ओके, सेव एंड प्रोसीड करेंगे हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पूछ रहा है कि भाई सब इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, आपको पता है ना? हाँ तो पता है, ठीक है। ओके करके सेल्फ कन्फर्मेशन देके सेव एंड प्रोसीड किया। इसमें वही पूछता है कि वो कुछ गलत आप तो नहीं भर रहे हो ऐसा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 ऑप्शन आया, जैसे मैंने बेटरमेंट नॉट फ्रीज और फ्रीज। जैसे मैंने बोला जिसको एडमिशन लेना है यहाँ पर फ्रीज एंड प्रोसीड क्लिक करेगा, 1000 रुपये पे करेगा, कैसे भर पे करके सीट एक्सेप्टेंस कंफर्म करेगा और उसका प्रिंट ले लेगा। अब ये स्टूडेंट को नॉट फ्रीज करना है, इसलिए मैं ये वाला करके दिखा रहा हूँ। जिसको एडमिशन लेना रहेगा उसको ये वाला ऑप्शन क्लिक करना है, फ्रीज वाला क्लिक करके आगे बढ़ना रहेगा, ठीक है। अभी इसका बेटरमेंट करना है स्टूडेंट को, इसलिए मैं ये वाला क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट को ओटीपी आता है, ओटीपी हमें डालना पड़ेगा, ओटीपी डालेंगे तो आगे बढ़ेगा। और फ्रीज में भी ऐसा ही होता है, फ्रीज करोगे तो भी ओटीपी आता है, ठीक है। और यहाँ पर लिख के आता है वेरीफाई ओटीपी फॉर फ्रीज। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने ओटीपी डाल दिया है। ओटीपी आप रिट्राई ऑन कॉल पे, अगर ओटीपी नहीं आया तो आप कॉल पे भी ट्राई कर सकते हो, कॉल पे आईवीआर के द्वारा बोला जाएगा। ओके, यहाँ पर देखिए आप ओटीपी डाल के मैं वेरीफाई करूँगा, देखिए वेरीफाई हो गया, ठीक है। बेटरमेंट नॉट फ्रीज, जो जिसने फ्रीज किया वहाँ पर फ्रीज कर लिख के आएगा, ठीक है। सेल्फ कन्फर्मेशन स्टेटस नॉट कन्फर्म है, ये कब कन्फर्म होगा? जब हम लोग ये प्रोसीजर कर देंगे, 1000 रुपये पे कर देंगे उसके बाद। तो यहाँ पर ये क्लिक करके सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 1000 रुपये लिख के आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। ओके, टोटल फीस 1000 रुपीज़ आया। ओके, फ्रीज नॉट फ्रीज दोनों में ऐसा ही ऑप्शन आगे दिखेगा, खाली स्टार्टिंग का जो सेकंड स्टेप था उसमें खाली सेलेक्ट करने के लिए डिफरेंस था। प्रोसीड टू पेमेंट पे करेंगे, रिजर्व पे क्लिक करना है, ठीक है। यू विल रीडायरेक्टेड टू दिस सो हटाओ, और सब लैपटॉप पीसी से करो, बेटर रहता है। मोबाइल में क्या कभी कभी प्रॉपरली चलता नहीं है। ओके, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, हम आगे चले गए। आप क्यूआर कोड भी स्कैन करके आप कर सकते हो, या फिर जो है यूपीआई आईडी यहाँ पर डाल के भी आप कर सकते हो। शो क्यूआर कोड पे क्लिक करोगे तो क्यूआर कोड शो होने लगेगा। ओके, और गूगल पे क्लिक करोगे तो गूगल पे शो होगा। ओके, यूपीआई आईडी डाल के, तो कैसा भी आप कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप पेमेंट कंप्लीट करते हैं ऑटोमेटिकली पेमेंट कंफर्म होने के बाद ये आ जाता है प्रिंट सीट एक्सेप्टेंस फॉर्म। तो ये प्रिंट करके आपको ले लेना है, जिसमें आपका ये पूरा डिटेल लिखा रहेगा कि आपने क्या किया, नॉट फ्रीज किया, किसने फ्रीज किया रहेगा तो वो लिख के आएगा कि फ्रीज किया है, ठीक है। इसका खाली आपको प्रिंट करके ले लेना है, प्रिंट करके आपको रख लेना है। आप फ्रीज कर रहे हो तो भी प्रिंट करके रखना है, फ्रीज नहीं कर रहे हो तो भी प्रिंट करके रखना है, बिकॉज ये जब भी आप एडमिशन लोगे तब ये चाहिए होता है, तब ये चाहिए होता है बेसिकली, ठीक है। सबमिट करना पड़ता है ना आपको, तो ये प्रिंट आप करके रख लो। जैसे मैं यहाँ पर एक सेव करके रख ले रहा हूँ। ओके, रिसिप्ट ऐसे आप भी सेव करके रख लोगे, ठीक है। बस इतना ही करना था। ये प्रिंट सीट एक्सेप्टेंस फॉर्म आ रहा है और ये आपको सब दिख रहा है, मतलब आपका काम हो चुका है। अब आप क्या कर सकते हो, आप लॉग आउट कर सकते हो, ठीक है। और फिर जो भी बेटरमेंट में जा रहे हो वो 5, 6, 7 तारीख को, 5, 6, 7 को आप क्या करेंगे, डेट जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, 1 सेकेंड, जो भी बेटरमेंट के लिए जा रहे हैं वो ये करने के बाद 5, 6, 7 तारीख को आपको क्या करना रहेगा, बेसिकली फॉर्म ओपन करके जो अलॉट हुआ है उसके नीचे का कॉलेज डिलीट करके ऊपर का कॉलेज आपको डालना रहेगा। ये सिर्फ वही कॉलेज डालो जिसमें आप लेना चाहते हो। ओके, कोई भी फालतू मत डालो सेकंड राउंड, क्योंकि ऑलरेडी आपको एक अच्छा कॉलेज अलॉट हो चुका है, वो हाथ से नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।